बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह ख़त्म नबूवत फ़ोरम आपकी खिदमत में हाजिर है। और अभी हम अल ख़ातम लाइब्रेरी में बैठे हैं और आज हम आप की खिदमत में एक मालूमात लफ्ज़ कादियान के बारे में देना चाहते हैं कि ये कादियान क्या है। पहली बात तो ये समझ लें कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी जिसने नबूवत का दावा किया और कहा कि मैं नबी हूँ, मैं रसूल हूँ, मेरे ऊपर वही नाज़िल होती है, और सिर्फ़ नबूवत का ही दावा नहीं किया बल्कि 1,24,000 कम व बेश जो अम्बिया आए तमाम नबी होने का दावा किया और ख़ुद मोहम्मद होने का भी दावा किया कि मैं मोहम्मद हूँ। फिर ये भी है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने राम, बुद्ध, ज़रतश्त, कृष्णा, कन्या वगैरह वगैरह होने का भी दावा किया। दीगर और भी कई दावाजात मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के हैं, फ़कत नबी होने का दावा नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों में पाई जाती है कि लोग यही समझते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने फ़कत नबी होने का दावा किया। चलें जी, मौजू की तरफ आते हैं और लफ्ज़ कादियान की मालूमात मैं देना चाह रहा था। कादियान इंडिया का एक कस्बा या एक गांव समझ लें कि था, छोटा सा एक गांव था कादियान इंडिया का, जिसको भारत कहते हैं। तो भारत का, इंडिया का एक छोटा सा गांव होता था, एक कस्बा होता था जहां पर ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी पैदा हुआ। उसकी निस्बत से इसको कादियानी कहते हैं। पहली बात क्लियर हुई। आगे समझ लें कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने जब दावाजात किए और दावाजात की एक लंबी लिस्ट मिलती है, तो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने हर चीज़ की तावील की, उसकी असल की तावील की, उसकी असल जहाँ भी पाई जाती थी उसकी तावील करके उसको मोड़ लिया, उसका रुख अपनी जानब, और कहा कि वो मैं हूँ। अब अंबिया का ज़िक्र जो कुरान पाक में आया, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र कुरान में आया, उनके ऊपर कुरान नाजिल हुआ। कलमा शरीफ जो हम पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उनका कलमा हम पढ़ते हैं। इसके बाद मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने वो जो कुरान और हदीस से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें थी, जितनी भी इस किस्म की चीज़ें थी, इस्लामी चीज़ें थी, इस्लामी शियार थे, तो उनकी तावील कर दी। तावील इसको कहते हैं कि किसी चीज़ की असल कुछ और हो और माना और मफ़हूम कोई और मुराद लिया जाए। ठीक है, तो ये होती है तावील। तो तावील कई लोगों को समझ नहीं आती कि तावील क्या होती है। तावील ये है कि सुनने वाला उसको समझ कुछ हो रहा हो, असल उसकी मुराद ही कुछ और हो, ये होती है तावील। तो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने हर चीज़ की तावील की। और जब मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने दीगर लोगों के दावे किए कि मैं राम हूँ, ज़रतश्त हूँ, बुद्ध हूँ, कृष्ण कन्या हूँ, इस किस्म के जो हिंदू थे और इस किस्म के जो थे मुशरिकीन थे, उनका दावा किया, तो उनकी किताबों के अंदर जो उनका तशख़्ख़ुस था उसको वो मुराद नहीं ली, उसकी भी पकड़ के तावील कर दी कि वो असल में मुराद नहीं है, इससे मुराद कोई और है। अब आप इसको अगर आसान करके समझना चाहें तो जो हिंदुओं की या ईसाइयों की जो मजहबी या यहूदियों की मजहबी किताबों के अंदर जो इन अशख़ास का ज़िक्र है, तो उसकी पकड़ के मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने तावील कर दी। उसका माना और मफ़हूम जो वो वाले लेते थे, उनके मज़ाहब के लोग, अहले मज़हब जो लेते थे, वो मुराद मिर्ज़ा कादियानी ने नहीं ली, बल्कि कोई और मुराद लेकर लोगों के सामने पेश किया। यहाँ पर मैं लफ्ज़ कादियान के ऊपर गुफ्तगू करना चाह रहा था और ये चंद ज़िमनी बातें थी जो आपकी गोशगुजार करनी ज़रूरी थी, नहीं तो बात समझ में नहीं आती। कई लोग नए नए होते हैं, वो मुतारफ़ होते हैं, तो वो फिर बात का सियाक और सबाक जब तक पता ना हो तो बात सही तरीके से क्लियर नहीं होती। कादियान की भी तावील मिर्ज़ा कादियानी ने कर दी। कादियान के बारे में मिर्ज़ा कादियानी ने कहा कि ये असल में कुरान और हदीस के अंदर इसका ज़िक्र है, इसके लफ्ज़ का। और देखो, मैंने चूँकि जो मेरा बड़ा दावा है वो है ईसा इब्ने मरियम होने का और इमाम मेहदी होने का, और ये जो दो बड़े दावे मिर्ज़ा कादियानी के मिलते हैं। मिर्ज़ा कादियानी ने कहा, ये देखो, वो महदी के बारे में था कि वो कादियान के अंदर आएगा, ये कुरान और हदीस के अंदर जिक्र है इसका कि वो तो आएगा कादियान के अंदर। तो ये देखो, ये लिखा हुआ है। अब उसने एक दलील दी, एक हवाला दिया
जब उस हवाले को हमने उसके ऊपर रिसर्च की तो वो कुछ कुछ मामला ही कुछ और था, वो बात ही कुछ और थी। मिर्ज़ा कादियानी ने उसको इतना खींचा खींचा, रबड़ की तरह खींच के वो 1 इंची की रबड़ को पकड़ के 1 किलोमीटर तक ले गया। तो ये था मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का तरीका, और ये था तरीका वारदात कि किस तरीके से मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी लोगों के अकीदे के ऊपर डाकाज़नी करता था, लोगों के ईमान को लूटा करता था। आइए जी, ये जितनी बातें की, हो सकता है किसी सुनने वाले को सही तरीके से समझ ना आई हों और उसके जहन में फौरी तौर पे एक सवाल कायम होगा कि ये बातें मौलवी साहब ने अपनी तरफ से की हैं, ये बात असल में ऐसी नहीं है। ये मौलवी का लफ्ज़ मैंने इसलिए बोला कि ये कादियानी मरज़इयों की ज़ुबानों के ऊपर रटा होता है, मौलवी मौलवी मौलवी, तो इसलिए मैंने मौलवी साहब का लफ्ज़, वैसे मुबशर शाह मेरा नाम है। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम अगर बढ़ते हैं तो ये रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द नंबर 11 मेरे हाथ में है, और सबसे पहले मैं इसका ही हवाला कोट करता हूँ। इसके अगर आप सफ़ा नंबर 325 325 के ऊपर चले जाएं, ये किताब आपको मरज़इयों की वेबसाइट alislam.org के ऊपर भी मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पर मैं ये करता हूँ कि इस हवाले से पहले जो हदीस के अंदर जो जिक्र हुआ है वो वाला हवाला मैं आपको पहले बता दूँ, दिखा दूँ, तो फिर अगली बात हम करते हैं। ये एक हदीस है और इस किताब का नाम है अल-मुअजम लि इब्ने मुकरी। ठीक है, ये अगर मैं आपको दिखाऊं, ये आप टैब के अंदर नज़र आ रहा होगा टाइटल पेज, ये देख रहे। अच्छा जी, यहाँ पर अगर इसको, अच्छा ये मकतबातुर रशीद और रियाज की छपी हुई है, और इसके सफ़ा नंबर अगर आप 58 के ऊपर आप जाएं तो एक हदीस है, उसका नंबर है 94, हदीस नंबर 94 है। हदीस कुछ यूं है कि ये अमर बिन आस से ये रुवायत है, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यखरुजुल महदी मिन करियातिन बिल यमानी युकालु लहा करआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो महदी हैं वो यमन के एक गांव या एक कस्बे से निकलेंगे, और उस कस्बे को कहा जाएगा करआ। ये करआ जो है, काफ डंडे वाला काफ, और रे जो होती है, और आइन और गोल ते, ठीक है। तो ये करआ, इसको अरबी के अंदर कहेंगे करआ। वह अला रा से ही इमामा, और उसके सर के ऊपर इमामा होगा। फीहा मुनादिन युनादी, और एक निदा करने वाला मुनादी जो है वो निदा करेगा, पुकारेगा, वो कहेगा, निदा करने वाला मुनादी। अब ये कोई आसमानी आवाज भी हो सकती है, कोई शख्स भी हो सकता है जो आके बकायदा निदा करेगा, लोगों को बताएगा। वो क्या कहेगा? अला सुन लो, आगा हो जाओ लोगों, खबरदार, इन्ना हाजल महदी, बेशक ये महदी है, ये इमाम महदी है, फत्ताबिऊहु, बस इसकी तबाह करो। तो ये हदीस हमें मिलती है, और इस हदीस को कोट करके मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने अब क्या किया, इसके साथ सलूक क्या किया, तो वो आप मुलाहजा कर लें। हमें इससे अभी गर्ज नहीं है कि ये हदीस ज़ईफ़ है, सही है, हदीस की किस कैटेगरी में ये शामिल है, इससे कोई गर्ज नहीं है। अभी फ़कत ये जो लिखे हुए अल्फाज हैं हदीस के, उसको हम लेते हैं। ये तो आपने सुन लिया, और मैं हवाला इसका देने लगा था रूहानी ख़ज़ाइन। ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की तमाम किताबों का मजमुआ है जिसका नाम रखा गया रूहानी ख़ज़ाइन। ये मरज़इयों की वेबसाइट alislam.org के ऊपर आपको मिल जाएंगी ये किताबें, आप खुद तलाश कर सकते हैं। बाज़ दोस्त हमें कहते हैं कि ये हवाला हमें सेंड करिएगा। ये भाई वीडियो इसीलिए तो बनाई जाती हैं, ये लेक्चर इसीलिए दिए जाते हैं कि आप खुद जा करके तलाश कर लें। आप हमें फिर ज़हमत देते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, खुद तहकीक किया करें। सफ़ा 325 है। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने ये वाली हदीस अपने अल्फाज में अब अरबी के अंदर लिखी है। कालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यखरुजुल महदी मिन करियातिन युकालु लहा क़दआ। हदीस के अल्फाज आपने देखे थे, वो क्या थे? वो करआ था, काफ रा आइन गोल था। यहाँ क्या? क़दआ, काफ दाल आइन हा, कदा। और यहाँ पे अरबी भी मिर्ज़ा कादियानी ने गलत लिखी है, क्योंकि अरबी के अंदर जो गोल ते होती है, गोल ता होती है, इसको ताए तानीस कहते हैं,
और ये ताए तनीस जब अरबी हम लिखते हैं तो ये लाजमी तौर पे गोल ता को लिखना ही पड़ता है। जब तक लिखेंगे नहीं तो अरबी वो कलमा वो कलाम दुरुस्त नहीं होगा। ये कायदा कुलिया है और ये मुसलमान कायदा कुलिया है। जबकि मिर्जा कादियानी ने कद हा काफ दाल हा लिखा है, काफ दाल ऐन हा गोल हे जो होती है वो लिखी है। यहाँ पे सिरे से लफ्ज गलत है, कई एतबार से गलत है कि हदीस के अंदर अल्फाज कुछ और, इसने अल्फाज कुछ और लिखे। वहाँ करआ था, इसने जो है ना कद आ लिखा है। वहाँ पे गोल ता थी, यहाँ इसने हा से इसको बदल दिया। ये गलती है। अच्छा, यहाँ पर मिर्जा कादियानी फिर इसका तर्जुमा भी करता है, कहता है यानी महदी इस गांव से निकलेगा जिसका नाम कदा है। ये नाम दरअसल कादियान के नाम को मोरब किया हुआ है। और फिर फरमाया कि खुदा इस महदी की तस्दीक करेगा और दूर दूर से इसके दोस्त जमा करेगा जिसका शुमार अहले बदर के शुमार से बराबर होगा। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। यानी 313 होंगे और इनके नाम बाकायदे मस्कनो खसलत छपी हुई किताब में दर्ज होंगे। ये जो इस मिर्जा कादियानी ने ये लोगों को बताया, अरबी के अंदर अल्फाज लिख के सिरे से झूठ है, सिरे से झूठ। अगर मेरी बात का किसी को कोई शक शुबा हो तो वो खुद तस्दीक कर ले, तहकीक कर ले, खुद तहकीक कर ले। क्योंकि मरज़ई और कादियानी भी मेरी इस वीडियो लेक्चर को देखेंगे और बड़े शौक से देखते हैं। मरज़ई घरानों के अंदर मेरी वीडियोज़ को बड़े शौक से देखा जाता है। पूरी फैमिलीज़, इनके बच्चे तक मेरी वीडियो को देखते हैं। चाहे वो मिर्ज़ा कादियानी की किताबों को पढ़ें या ना पढ़ें, मेरी वीडियोज़ को लाजमी देखते हैं। अब गुजारिश ये है कि आप तहकीक कर लें, आप अपने मुरब्बी साहब के पास जाएं, उन्हें कहें कि ये हमें बताएं जी, इसके असल बताएं। इसका तरीका ये होता है, क्योंकि आप लोग तो अपने मुरब्बी की मानते हैं ना, मौलवी की तो मानते नहीं है। आपको तो ये बताया गया कि मौलवी झूठ बोलते हैं, तो आप हमारी बात ना मानें, बिल्कुल ना मानें। लेकिन आप कम अज़ कम इतना ज़रूर करें, थोड़ी सी तकलीफ़ कर लें, अपने वक़्त में से, कीमती वक़्त में से थोड़ा सा वक़्त निकालें, अपने मुरब्बी को आप ये तकलीफ़ दें। मुरब्बी साहब को कहें कि ये हमें इसकी असल चाहिए, ये क्या है, हम इसकी तहकीक करना चाहते हैं। ठीक है, जब आप तहकीक करेंगे वो खुद हर चीज़ वाज़ेह हो जाएगी। हमें कोई यहाँ पर हाशिया नगारी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जनाब, तो आपके मुरब्बी आपकी जान छुड़ाएंगे, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये पेशगोई कर देता हूँ। आपके मुरब्बी आपसे जान छुड़ाएंगे, वो आपको असल चीज़ बताएंगे नहीं, क्योंकि असल कोई हो तो आपको बताए ना, असल कोई है ही नहीं है। तो आपके मिर्ज़ा जी ने ये सिरे सिरे से झूठ बोली है, सरासर ये झूठ है, झूठ है, झूठ है, गलत है। यहाँ दुनिया की किसी किताब के अंदर, किसी हदीस के अंदर इसका तज़किरा नहीं है जो मिर्ज़ा जी ने ये बला 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 ये बोला है। एक किताब तो ये हो गई, और दूसरी किताब ये रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 13 के ऊपर हम चलते हैं, बढ़ते हैं। और इसका जो सफ़ा है, सफ़ा 261 है। सफ़ा 261 के ऊपर जब जाते हैं, इसके हाशिए को आपने देखना है। और हाशिए में ये कहते हैं, ऐसा ही अहादीस में ये भी बयान फरमाया गया है कि वो महदी मऊद ऐसे कस्बा का रहने वाला होगा जिसका नाम कदआ या कदिया, कदआ आइन के साथ और कदिया ये के साथ, कदिया होगा। अब हर एक दाना समझ सकता है कि ये लफ्ज़ कदहा, ये देखें जी चौथा लफ्ज़ आ गया जी, कदहा, ये हा के साथ, हा जो हलवे वाली होती है वो वाली हा है। कदहा दरअसल कादियान के लफ्ज़ का मुखफ़फ़ है। और बाद रवायात में ये भी आया है कि वो कदआ यहाँ आइन के साथ आ गया जी। ठीक है, कदआ यमन की बस्तियों में से एक गांव है। ये हदीस के लफ्ज़ नहीं हैं, ये वाले जो लफ्ज़ है ना कदआ आइन के साथ, इसके बारे में मिर्ज़ा कादियानी कह रहे हैं कि ये वाले हदीस के लफ्ज़ नहीं है। ऊपर की बात नहीं हो रही है, ऊपर जो हवाले दिए उसकी बात नहीं कर रहे। ये बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मुझे पता है ना बाद में आपने ये कहना है, वो देखो ना सारी चीज़ों के बारे में मिर्ज़ा कादियानी ने कहा था कि ये हदीस के लफ्ज़ नहीं है, तो लिहाजा मिर्ज़ा जी सच्चे साबित हो गए। तो ये वाला जो लफ्ज़ है कदआ, इसके बारे में मिर्ज़ा कादियानी ने कहा है कि ये हदीस के लफ्ज़ नहीं हैं, बल्कि किसी शख्स ने इज्तिहादी तौर पर ख्याल किया है। ठीक है, शायद इस नाम के मुशाबे कोई गांव यमन में देखकर किसी को ख्याल आ गया है।
अब ये देखें, ये कहाँ अपने आप को छुपाने के लिए मिर्जा कादियानी ने बात को कहाँ पे ले गए। ये हदीस के अल्फाज, उसमें यमन का लफ्ज़ वाज़े तौर पे है और करिया का लफ्ज़ भी है कि उसका करिया होगा, एक गाँव होगा। करिया अरबी के अंदर गाँव को ही कहते हैं और किसी चीज़ को नहीं कहते। और हदीस के अल्फाज हैं कि वो एक यमन का गाँव होगा और मिर्जा कादियानी कहते हैं किसी ने वो लफ्ज़ बीच में ऐड कर दिए हैं, यमन का लफ्ज़ भी और वो करआ का लफ्ज़ भी वो ऐड कर दिए। अच्छा जी, लेकिन जाहिर है कि अब ऐसा कोई गांव मुल्क के यमन में आबाद नहीं है और ना इस सरजमीन में किसी ने ऐसा दावा किया। मगर अच्छा, यहाँ पर अगर यमन के अंदर कोई ऐसा गांव नहीं है तो अभी क़यामत आने में तो सदियों पड़ी हैं, पता नहीं कब आए क़यामत, ये तो अल्लाह पाक जानता है, अल्लाह पाक के इल्म में है। तो हो सकता है उस वक्त कोई गांव ऐसा बन जाए, किसी ऐसा महल्ले का नाम, किसी ऐसे टाउन का नाम, किसी ऐसी वो बस्ती का नाम रख दिया जाए। ये तो एक बदी ही सी बात है, सबके सामने वाजे है। ये ज़रूरी नहीं होता ये बस्तियों के नाम बनते रहती हैं। जब हदीस में अगर हदीस में आए हैं तो वो ऐसे ही होगा, क्योंकि ये मुखबिर सादक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है और नबी गैबदान ने फरमाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये ऐसा होगा, ऐसा होकर ही रहेगा। आगे कहते हैं कि किसी ने ऐसा दावा किया मगर कादियान इस वक्त मौजूद है। आप कहते हैं जो कि मैंने दावा कर दिया और मैं कादियान के अंदर मौजूद है, लिहाजा इस हदीस का इतलाक ये मेरा गाँव है। तो ये करआ से मुराद वो कदहा है, कदहा से मुराद कदआ है, कदआ से मुराद कदिया है, कदिया से मुराद कादियान है। ये देखा आपने, इसकी उठक बैठक करवाई जा रही है इस एक लफ्ज़ की, इसकी खूब एक्सरसाइज करवाई जा रही है। उठक बैठक करो भाई, ये कदा है, कदा नहीं है, करिया है, करिया नहीं है, कदिया है, कदिया नहीं है, कादियान है। तो ये उठक बैठक जो हो रही है ये फ़कत अपने आप का जो दावा था उसको साबित करने के लिए ये उठक बैठक करवाई जा रही है। मगर कादियान इस वक्त मौजूद है और नीज़ मसीहियत और महदवियत का मुद्ई भी मौजूद है। तो ये थी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की चंद इबारतें जो आपके गोशगुजार की, और कादियान किस तरीके से बना और करिया से लेकर कादियान का जो सफ़र था ये आपने सिमात किया। और ये मिर्ज़ा कादियानी ने यह भी कहा कि कादियान का लफ्ज़ कुरान पाक के अंदर मौजूद है। मिर्ज़ा कादियानी ने यह कहा कि कादियान का जो लफ्ज़ है ये कुरान के अंदर मौजूद है। हम पूछते हैं कि दुनिया का कोई एक कादियानी, चाहे छोटा हो बड़ा हो, चाहे वो कोई नासिर हो या नासिरा हो, चाहे कोई लजना हो, चाहे मुरब्बी हो, चाहे वो अतफ़ाल अहमदिया का कोई छोटा सा मुन्ना हो, चुन्ना हो, कोई भी हो, चाहे वो खलीफा मिर्ज़ा मसरूर साहब ही क्यों ना हो, तो सबसे मेरा ये एक चैलेंज मैं कर रहा हूँ, ठीक है जी। इस चैलेंज को आप तोड़ दें, बात ख़त्म हो जाती है, इल्मी बात है ना, इसको तोड़ दें। कुरान और हदीस में कहीं भी ये लफ्ज़ दिखा दें कादियान का। और ये मिर्ज़ा कादियानी ने जो इसकी खिंचातरुई की है, ऊपर नीचे, उठक बैठक, इधर आओ जी उधर जाओ जी, नहीं ये नहीं मुराद, ये नहीं तो ये है, तो ये नहीं तो ये है, इसका हाशिया ये है, इसकी मुराद ये है, इसका मतलब ये है। तो ये जो मतलब ये कुरान और हदीस में कहीं भी दिखा दें तो हम जो है ना समझेंगे कि ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी जो है ना ये कुरान और हदीस को सही तरीके से बयान किया करता था। अगर ये आप ना कर सके तो फिर आप हमारी बात मान लें और छोड़ दें ऐसे मज़हब को और ऐसे शख्स को कि जिसके दावों की तादाद इतनी है कि वो आप गिनती और शुमार करना शुरू कर दें तो आपकी ज़िंदगियां बीत जाएं। वो आज तक समझ ही नहीं आई कि उसके दावे कहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ पे जाके ख़त्म होते हैं। कायनात और माफ़ी के अंदर जो कुछ है, हत्ता के इसके अलावा खुदा का बेटा होने, खुदा की बीवी होने और खुद खुदाई तक का दावा करने तक के सारे दावाजात शामिल हैं। इतने दावाजात और आप तो फ़कत बैठे हैं हज़रत एक दावा लेकर कि जी वो इमाम मेहदी हम मानते हैं, हम तो मुजद्दिद मानते हैं मिर्ज़ा कादियानी, हम तो वो नबी मानते हैं, हम तो ईसा मानते हैं, तो हम मसीह मऊद मानते हैं। तो आप तो लेके बैठे हैं एक दावा। तो यहाँ तो दावों की एक लिस्ट है, एक लंबी तादाद है और आज तक ये गिनती शुमार में नहीं आए कि कितने दावे हैं। तो बहरहाल ऐसे शख्स को छोड़ दें और अपने मज़हब के ऊपर नज़रसानी कीजिए, तहकीक कीजिए। आपसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, कोई आप के साथ हमारा कोई तनाज़ा नहीं है। फ़कत यही है कि आप सुधर जाएं, आपका ईमान बच जाए। आपका ईमान बिगड़ रहा है या बिगड़ा हुआ है, आपको धोखे में रखा गया है, आप आंखें खोले, आप तहकीक करें।
सारी दुनिया कह रही है, सारी दुनिया एक तरफ है, सारी दुनिया के उलमा एक तरफ हैं कि ये मिर्ज़ा कादियानी झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। लेकिन आप मरज़ई साहब हैं, आप पैदाइशी अहमदी हैं, आप मरज़ई घराने में पैदा हुए, आपको पता ही कुछ नहीं है। आप तहकीक करें, आप रिसर्च करें। सारी दुनिया तो नहीं झूठ बोल सकती, एक और दो तीन चार तो झूठ बोल लेंगे, सारे के सारे झूठ बोल रहे हैं। और फ़कत बचे हैं मिर्ज़ा मसरूर साहब, वो एक साइड पे अलग, ठीक है। रही बात ये कि आप लोग ये कहते हैं कि हमारे मुरब्बी जवाब देते हैं, तो किसी चीज़ का जवाब नहीं देते आपके मुरब्बी, किसी चीज़ का। हमारे यूट्यूब के चैनल ख़त्म नबूवत टाइम्स के ऊपर सैकड़ों वीडियोस मौजूद हैं, सैकड़ों लेक्चर्स मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर, मुख्तलिफ़ उन्वानात के ऊपर एक एक चीज़ को हमने पेश किया है, खोल के बयान किया है। लेकिन आज तक किसी मुरब्बी ने जवाब नहीं दिया। अगर जवाब दिया है, ठीक है, बिस्मिल्लाह कीजिए। आप पिछली बातों को भूल जाएं, पीछे जो कुछ हुआ, और पिछले बातें याद करवाने का कोई वक्त नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है। आप इसी वीडियो का एक जवाब वीडियो के अंदर ही दे दें, बात ख़त्म हो जाती है। वीडियो का जवाब वीडियो में दे दें, बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन तहकीकी जवाब दीजिएगा। फ़कत ये नहीं है कि गाली गलोच करके आप साइड पे हो जाएं और ताने मेने देकर, ठीक है जी, साइड पे हो जाएं और कहें हमने वीडियो का जवाब वीडियो में दे दिए। तो ऐसा नहीं है, एक जवाब दे दें। और मैं तो दावत देता ही रहता हूँ कि आमने सामने टेबल टॉक करें जी, टेबल टॉक नहीं कर सकते आप, डिबेट नहीं कर सकते, मुनाजरा नहीं कर सकते, इतनी सलाहियत नहीं है आप में, डरते हैं, खौफ है आपको कोई गोली मार देगा तो ठीक है, आप अपने घर में बैठें, आप अपने मुल्क में बैठें, हम अपने घर में हैं, तो स्काइप के ऊपर आ जाते हैं, बजरिया फ़ोन जो है ना, हम फ़ोनिक कॉल के ज़रिए हम डिबेट कर लेते हैं। लेकिन डिबेट ज़रूर कीजिए। डिबेट के ज़रिए ये होता है कि दोनों तरफ के अकायद और नज़रियात का पता चलता है, दोनों तरफ की राय का पता चलता है, कौम को इल्म होता है, कौम सुनना चाहती है कि मरज़इयों का अकीदा क्या है, और ऊपर से हमारे जो उलमा हैं, उलमाए इस्लाम है, उसका जवाब क्या देते हैं, ठीक है। तो ये कौम सुनना चाहती है। आज तक एक तिश्नगी ही रह गई है कि किसी मुसलमान के साथ इन मरज़इयों के जो बड़े गुरु हैं वो डिबेट करें, और डिबेट के लोग जो है इंतज़ार कर रहे हैं। तो बहरहाल जी, ये आज कादियान के लफ्ज़ के ऊपर हमारी तहकीक थी, रिसर्च थी, जो आपके गोशगुजार की है। यहाँ पे ऐलान आखिर में सुन लें। ऐलान यही है कि एक तो ये पीछे अल्हम्दुलिल्लाह आपको लाइब्रेरी मेरी नज़र आ रही है, उसकी चंद किताबें यहाँ, लाइब्रेरी तो माशाल्लाह काफ़ी बड़ी है जहाँ पे मैं बैठा हूँ, तो बहुत सी किताबें हैं। पहले मैं किताबों के ऊपर इतनी तवज्जो नहीं देता था, क्योंकि मैं अपनी सारी किताबें जो है वो नेट के ज़रिए जो है ना वो उसको अवेल कर लेता था। लेकिन अब ज़रूरत महसूस हुई है कि उसकी हार्ड कापी भी होनी चाहिए, हमारी लाइब्रेरी में ज़रूरत है। हार्ड कापी के अपने फ़वायद हैं और आपकी PDF या सॉफ्ट कापी के अपने ही फ़वायद हैं। लेकिन मैं अब वो सारी डिबेट के अंदर जो कुतुब हम जो है ना बोला करते थे, हवाले दिया करते थे, या अपने लेक्चर्स के अंदर हवाले देते थे, उसके ओरिजिनल जो किताबें हैं वो मैं ख़रीद रहा हूँ, शामिल कर रहा हूँ। और ये किताबें मुझे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोस्त अहबाब, ख़त्म नबूवत के मुजाहिदीन, दर्दमंद लोग, मुखय्यर हजरात लोग, कई ऐसे दोस्त हैं जो हमें डोनेट करते हैं, हमें जो है ना ये किताबें अतिया करते हैं हमारी लाइब्रेरी को, हमारी लाइब्रेरी अल ख़ातम लाइब्रेरी को। तो मैं गैबी तौर पे उन सारे दोस्तों के नाम तो नहीं ले सकता, क्योंकि नाम लेने का वैसे भी लोग मना करते हैं कि हमारा नाम ना बताएं आप। तो हमारी तरफ से ये अतिया है, और ये किताबें आप शामिल करें, क्योंकि ये दीन की खिदमत में इस्तेमाल होंगी, हमारे लिए एक सदका जारिया हो जाएगा, और ये एक अजीम सदका जारिया है। तो ऐसे तमाम दोस्तों के लिए, और उन्होंने जो नीयत रख के ये किताबें अतिया की हैं, ये दीन की किताबें हैं, ये कुरान और हदीस की किताबें हैं, ये शुरूहात हैं, ये क़यामत तक के लिए ये एक बहुत बड़ा सदका जारिया है, एक सवाबे जारिया है। तो ऐसे दोस्तों के लिए आप दुआ लाजमी करिएगा। ये वीडियो का मैं एक आपको पैगाम दे रहा हूँ, वीडियो के थ्रू हमारा लेक्चर ये जो भी सुने, उन दोस्तों के लिए, मेरे लिए भी दुआ करिएगा। मेरे लिए तो आप माशाल्लाह करते ही होंगे, तो ऐसे दोस्तों के लिए भी जो मुआमिन है, जो मददगार हैं, उनके लिए भी लाजमी दुआ करिएगा। तो ये काम भी दीन के ऐसे ही होते हैं। कोई जो है ना वो तबलीगी तौर पे, इल्मी तौर पे अपना वक़्त देता है और अपना हिस्सा शामिल करता है इन दीन के कामों में। कोई पैसे के ज़रिए अपना वक़्त वो शामिल करता है, हिस्सा शामिल करता है, ठीक है जी। कोई वैसे दीगर जो है ना वर्किंग के तौर पर जो है ना वो अपना हिस्सा शामिल करते हैं। तो हर एक की ड्यूटी है जी, तो वो ड्यूटियाँ अपनी सर अंजाम दे रहे हैं। हमारी ड्यूटी थी ये लेक्चर देना, लोगों को बताना, तबलीग करना,
और आप लोगों की ड्यूटी है कि वो जिन्होंने ये अतिया की हैं, ये भी ड्यूटी है, अल्लाह पाक की अता है। तो ये अल्लाह पाक भी वैसे चुनता है ये बंदे, ये हर एक की तौफीक नहीं होती, हर एक का ये काम भी नहीं होता, ये मखसूस चुनिंदा कुछ लोग होते हैं जिनसे ये काम लिए जाते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा जी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।